हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स एग्जाम और एस्टीमेट में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 10 मार्च 2022 से बनने वाले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले उसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, खंडवा, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट ने 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निवेश कर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किया है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का फोर्थ सबसे बड़ा यानी पहला सबसे बड़ा डाटा सेंटर तो स्थापित किया है हैदराबाद में, और ये माइक्रोसॉफ्ट का चौथा डाटा सेंटर केंद्र है जो इसने भारत में स्थापित किया है। इससे पहले इसने 3 डाटा सेंटर केंद्र और स्थापित कर दिए थे। और इसकी बात की जाए ये कितना बड़ा है, ये 2.18 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है, वर्ग फीट में स्थापित किया जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, वो हैं बिल गेट्स जी। दोस्तों, अगर हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद में ही भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है, और भारत का पहला वॉर मेमोरियल स्थल वो कहाँ है, दिल्ली में। वहीं भारत का पहला स्मोक टावर भी दिल्ली में ही है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र बनाया गया था। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के खंडवा में। और दोस्तों, चेन्नई में ओला द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना ये कहाँ बनाया गया है, चेन्नई में। किस कंपनी द्वारा? ओला कंपनी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया चेन्नई में। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है मुंबई, भुवनेश्वर, सूरत, पुणे। तो इसका राइट आंसर है पुणे। दोस्तों, पुणे में नरेंद्र मोदी ने मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। इसमें लगभग 11,420 करोड़ रुपए का 11,420 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 33.2 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 30 स्टेशन बनाए जाएंगे। दोस्तों, अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में भारत की पहली अंडर वाटर टनल ये कहाँ बनाई गई थी? ये बनाई गई थी मुंबई में। और भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क और कोविड मेमोरियल ये कहाँ बनाया गया? भुवनेश्वर में। लिख देता हूँ मैं, कोविड मेमोरियल ये कहाँ बनाया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और भारत का पहला फायर पार्क ये कहाँ बनाया है? ये भी भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये कहाँ बनाया जाएगा? सूरत में। बुलेट ट्रेन स्टेशन ये कहाँ बनाया जाएगा? सूरत, गुजरात में। और इसकी अगर बुलेट ट्रेन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? वो चलाई जाएगी अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई के बीच। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। दोस्तों, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में तेलंगाना सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा है। दोस्तों, अगर तेलंगाना की बात की जाए तो 2011-12 में 3,59,434 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में
11,54,860 करोड़ रुपए हो गई है इसकी आय। 3 लाख 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार 3,54,000 3,59,434 से बढ़कर कितनी हुई है? 11,54,860 करोड़ रुपए। ये इसकी आय हुई है इस राज्य की, लगभग 2.5 गुना बढ़ी है। चलिए दोस्तों, 3 गुना उसकी आय बढ़ी है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? वो है हैदराबाद। तेलंगाना गवर्नर है वो है तमिलसाई सुंदरराजन। और सीएम M.K. स्टालिन। चलिए, अब बिहार की बात की जाए तो दोस्तों, बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी सूचकांक में बिहार टॉप पर रहा था। किसकी नीति आयोग की रिपोर्ट थी गरीबी सूचकांक में? और महाराष्ट्र की बात की जाए तो ये NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार, आत्महत्या करने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर रहा था। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है T राजकुमार, मार्क्स पिलियर, एम्मा टेरहो, KN राघवन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों T राजकुमार। इनकी बात की जाए तो इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया है? वो किया है मार्क्स पिलियर का स्थान ग्रहण करके कौन बने हैं? T राजकुमार इसके अध्यक्ष बने हैं। FATF की बात की जाए दोस्तों तो FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी बात की जाए तो ये G7 समूह द्वारा स्थापित किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, G7 समूह द्वारा बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका कार्य की बात की जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवाद प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया था। किसके लिए? आतंकवाद प्रसार को रोकने के लिए इसे बनाया गया है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। और इसके अध्यक्ष बने हैं T राजा कुमार। ये देखिए दोस्तों, ये है T राजा कुमार। अब FATF की बात की जाए दोस्तों, अगर FATF की स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय इसका? यह है पेरिस, फ्रांस में। इसके 39 सदस्य देश हैं। और इसके अध्यक्ष T राजा कुमार। चलिए दोस्तों, अब एम्मा टेरोही की बात करें तो दोस्तों ये IOC एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की अध्यक्ष हैं ये। और K राघवन की बात करी जाए, KN राघवन, ये किसके अध्यक्ष हैं? ये हैं अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के, इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष हैं KN राघवन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 फरवरी, 8 मार्च, 9 मार्च, 7 मार्च। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 9 मार्च। 9 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष मार्च के सेकंड गुरुवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सेकंड गुरुवार को, सॉरी दोस्तों, सेकंड बुधवार को मनाया जाता है, जो इस बार 9 मार्च को पड़ा है। चलिए दोस्तों, अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
दोस्तों आप बताएं राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस। और 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय औषधि दिवस मनाया जाता है। औषधि दिवस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने इस बार किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? ऑप्शन है तुर्की, पाकिस्तान, UAE, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान को 2018 से लगातार FATF ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। कब से? 2018 से लगातार इसे ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अगर FATF की बात की जाए तो दोस्तों अभी FATF की स्थापना में बता ही चुका था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 को। और दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो FATF ने पाकिस्तान से कहा है अगर उसने आतंकवादियों को वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अगर नहीं उठाया उसने तो हम अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी वो कहाँ है? वो है इस्लामाबाद। और इसकी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों अगर तुर्की की बात की जाए तो इसे 2021 में ग्रे लिस्ट में रखा गया था। 2021 में ग्रे लिस्ट में रखा गया था किसको? तुर्की को। और पाकिस्तान को 2018 से लगातार इसे रखा ही जा रहा है। और UAE की बात की जाए तो इसे 2000 यानी इसे हाल ही में 2022 में इसको भी रखा गया है, संयुक्त अरब अमीरात को, ग्रे लिस्ट में। दोस्तों FATF ये कार्य क्या करता है? ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ये कार्य करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने नॉन मुधलवन योजना शुरू की है? ऑप्शन है तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तमिलनाडु ने इस योजना को शुरू किया है। दोस्तों तमिलनाडु की सरकार ने युवाओं को कौशल और रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इसमें प्रत्येक साल लगभग 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के यानी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए इसने एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया है। दोस्तों ये है नॉन मुधलवन योजना। अब हम तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो दोस्तों तमिलनाडु की स्थापना कब हुई थी? सॉरी दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। अगर इसके CM की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर के, वो कौन है? मुख्यमंत्री वो है MK स्टालिन। और इसके गवर्नर हैं RN रवि। दोस्तों अब तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ योजना के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अभी इसने कुछ रिलेटेड फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की वृद्धि के लिए T+2 अवार्ड दिया है। किस टाइगर रिजर्व को? सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व को। और दोस्तों यहीं न्यू पम्बन ब्रिज तमिलनाडु ने बनाया था, भारत का पहला सी वर्टिकल ब्रिज। वो कहाँ है? वो भी तमिलनाडु में ही है। और ओला का सबसे बड़ा स्कूटर प्लांट वो कहाँ है? वो भी तमिलनाडु में ही है। और दोस्तों हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु ने भी मेडिसन फ्रॉम द स्काई योजना चलाई थी। मेडिसन फ्रॉम द स्काई। और उड़ीसा ने ये योजना चलाई थी ड्रिंक फॉर द ट्रैप सिटी योजना। किस शहर में? पुरी शहर में। ड्रिंक फॉर द ट्रैप सिटी।
इसका तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन नेशन, सॉरी दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसने चलाई थी? वो चलाई थी छत्तीसगढ़ सरकार ने, वन नेशन वन राशन कार्ड, अभी हाल ही में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है स्पेन, भारत, मोरक्को, इजिप्ट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्पेन। स्पेन में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला का आयोजन किया गया है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। इस मेले का नाम क्या है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। इसका आयोजन किया गया है। इस मेले का आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन किसने किया? वो किया है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन। लिख देता हूँ, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन, ये इसने आयोजन किया है। ये देखें दोस्तों पिक। अब हम इसका आयोजन कहाँ किया गया है? स्पेन में किया गया है। तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? वो है मैड्रिड। और इसकी मुद्रा है यूरो। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है पेड्रो सांचेज, ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये यूरो महाद्वीप में पड़ता है। दोस्तों अगर भारत की बात किया है तो भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय मेला मनाया गया था, सूरज कुंड मेला। वो कहाँ मनाया गया था? वो मनाया गया था हरियाणा में, सूरज कुंड मेला। दोस्तों अगर मोरक्को की बात की जाए तो स्पेन और मोरक्को के बीच कौन सी जल संधि है? तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, अगर इसकी बात की जाए तो ये मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। और ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा गया है। चलें दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, G7 कृषि मंत्रियों के आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। दोस्तों G7 की जर्मनी इसकी अध्यक्षता करेगा। इस बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तौर तरीकों पर ध्यान दिया जाएगा। खाद्य बाजारों को स्थिर करने के लिए इसकी बैठक की जाएगी। दोस्तों अगर G7 की बात की जाए, यह है G7 की बात की जाए तो G7 की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। उस समय ये G7 ना होकर के G6 बना था 1976 में। यानी उससे पहले ये G6 हुआ करता था। 1976 में फ्रांस के जुड़ने के बाद ये G7 कहलाया। और 1997 में इसमें रूस जुड़ा। उसके बाद ये G8 कहलाया। लेकिन 2014 में क्रीमिया युद्ध के कारण रूस को बाहर निकाल दिया गया G8 से, इसलिए G8 फिर से G7 बना। और G7 में वर्तमान में कौन कौन से देश हैं? वो हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और USA, जापान। ये देखिए दोस्तों, ये है कनाडा के प्रधानमंत्री, जापान, USA, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस, इटली, ये इसके 7 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे
से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है मीना गुप्ता, रिजवान हसन, सुष्मिता लेंका है दोस्तों, सुष्मिता लेंका और गीता मित्तल। तो इसका राइट आंसर है रिजवाना हसन। दोस्तों रिजवाना हसन बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इन्होंने वनों की कटाई और प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के लिए ये खिताब इन्हें दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? वनों की कटाई, अवैध भूमि जैसे कई कार्यों के खिलाफ इन्होंने कड़े कदम उठाए हैं, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगर मीना गुप्ता की बात की जाए तो दोस्तों मीना गुप्ता को दोस्तों रामानुजन पुरस्कार दिया गया था अभी, और सुष्मिता लेखा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया 2021 में, और गीता मित्तल इन्हें पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जस्टिस गीता मित्तल को कौन सा अवार्ड दिया गया था? वो दिया गया था पैच ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। ये देखिए दोस्तों, ये हैं रिजवाना हसन, बांग्लादेश की पर्यावरण अधिवक्ता हैं। चलिए दोस्तों, यहीं तक हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर बताएं कमेंट करके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद।